बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है ये हमारे टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर यू फीड एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड। इसको कम्युनिटी गाइडलाइन भी कहते हैं, फॉर यू फीड की जो शराइत व ज़वाबित हैं वो भी कहते हैं, टिकटॉक की पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब जो भी नाम दो, मकसद ये होता है कि जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जब जाते हैं या किस, तो वहाँ की अपनी शराइत व ज़वाबित होती हैं, अपना इनका एक सिस्टम होता है, अपना एक कानून होता है जिसके मुताबिक चलना होता है। अगर इंसान इसको अच्छे तरीके से सीख लेना तो उसको बाईपास करना भी आसान होता है, बंदा कभी सब से जैसे कहीं से निकल जाता है। मैं हमेशा इसको ना दूसरे से तीसरे नंबर पे लाजमी रखता हूँ। इवन के ये जो वीडियो है आपको पता है कि ये लास्ट जो है ये 2024 मतलब इसमें वो है क्या कहते हैं इसको, जो लास्ट अपडेट है, क्योंकि जो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस है ये कोई तब्दील नहीं होती, ये एक जैसी रहती हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इस वजह से अब दोबारा से बना रहा हूँ, इसके अंदर ना एक इशू और भी चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा है और सारे लोगों को आ रहा होगा। अगर आप काम कर रहे हैं ना आपको भी आ रहा होगा कि रीपर्पस इशू, या मतलब टिकटॉक ये आपको ये कह रहा होता है नॉट एलिजिबल दे देता है, अनओरिजिनल दे देता है या डिस्क्वालीफाई कर देता है और ये कहता है कि आपने ये आइडिया किसी और से कॉपी किया हुआ है। तो इसके बारे में आखिर में बात करेंगे। तो बेसिकली है वो सारी चीज़ें यही। तो इसको समझना बस इसलिए ज़रूरी है ताकि इंसान को बस थोड़ी सी शराइत ज़वाबित का पता चल जाए, क्योंकि टिकटॉक का जो सिस्टम है वो इस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे नॉट एलिजिबल बहुत ज़्यादा आता है, चाहे आपका अकाउंट मोनेटाइज हो या ना हो। अकाउंट मोनेटाइज हो तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई होती है वीडियो, ठीक है। अकाउंट मोनेटाइज ना हो तो फिर अनओरिजिनल आ जाता है, नॉट ये सॉरी इनएलिजिबल इशू आ जाता है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। इसकी इन्होंने कुछ शराइत लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको उर्दू में मुख्तसरन बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी इस तरह का कंटेंट जो बच्चों के लिए या मतलब बनाया गया हो, 16 साल से कम के लिए बनाया गया हो, तो वो इसमें उसको ऑटोमेटिक ने एक सेफ्टी कैटेगरी में डाल देता है। मकसद इसका ये है, हमारी तो वैसे वीडियोस इसके अंदर नहीं जाती, लेकिन जो दूसरे लोग ओरिजिनल वीडियोस बना रहे होते हैं ना, अगर वीडियो के अंदर सिर्फ बच्चा ही बच्चा हो ना तो वो उसको बच्चों की कैटेगरी में डाल देता है। अक्सर ये, अगर आप कभी काम करें ना या किसी ने काम किया हो या अपने बच्चों की कभी वीडियो लगाई हो तो उसके अंदर आपने खुद ये चीज़ देखी होगी। हाँ, बच्चों के साथ कोई बड़ा भी हो फिर ये मसला नहीं आता, लेकिन बहरहाल जो हम एआई का काम करते हैं ना उसके अंदर इस चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है, तो इस बारे में आप परेशान ना हो। अच्छा, उसके बाद दूसरा है हेटफुल स्पीच और हेटफुल बिहेवियर। मैं देख जाता हूँ, हेटफुल स्पीच और हेटफुल बिहेवियर ये भी तकरीबन हमारी वीडियोस के अंदर नहीं आता जो हम एआई का काम करते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर हम अपनी ही वीडियो के अंदर की गालम गलौज या इस तरह की कोई चीज़ें अगर शामिल करते हैं तो उसकी वजह से भी नॉट एलिजिबल आता है। लेकिन जो हमारी वीडियो के अंदर आ सकता है ना, मैं ज़्यादातर उसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है इसके बारे में ऐसा कोई बॉडी इमेजेस वगैरह की ख़ास चीज़ों तरीके से दिखाना, उसको एक्सट्रीमली करना, ये भी तकरीबन हमारी वीडियोज़ के अंदर नहीं आता। जो ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं ना ये ज़्यादातर उनके बारे में आता है। अच्छा, डेंजरस चैलेंजेस ये भी हमारी वीडियोज़ के अंदर नहीं आता है। बेसिकली क्या है कि अक्सर ना इस तरह के चैलेंज की वीडियो बना रहे होते हैं कि बंदे का ना जान जाने का ख़तरा होता है या कोई ना वो फिजिक ये क्या कहते हैं उसको, जानी नुकसान का ख़तरा होता है, तो इस वजह से ना ये मना है। अच्छा, उसके बाद ये फ़ोहश चीज़ें दिखाना और ये क्या कहते हैं बुराइयाँ, ये आपको खुद ही तकरीबन पता है। उसके बाद शॉकिंग एंड ग्राफिक कंटेंट ये भी तकरीबन हमारी वीडियोज़ के अंदर ही नहीं आता। अलबत्ता ये है कि जो लोग कॉपीराइट या वैसे काम करते हैं या ओरिजिनल भी बनाते हैं, अगर वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ों के खून आलूदा चीज़ें मौजूद हों, इंसानों की हों, जानवरों की हों, या इंसान मुर्दा हालत में पाया जाए, या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिससे इंसान थोड़ा कराहत महसूस करे, तो वो इस चीज़ के अंदर आ जाती हैं। अक्सर वो उसके ऊपर ना कवर लगा देते हैं। तो ये भी बहरहाल हमारी वीडियोज़ के अंदर नहीं आते, क्योंकि हम एआई का काम करते हैं ना तो हमारी वीडियोज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें आती भी नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी तकरीबन हमारी वीडियोज़ के अंदर मोस्टली नहीं आता। ये पॉलिटिकल और दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाता है। हमारी जो वीडियोज़ होती हैं मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको बात करूँगा। तो एक ये सिविक इलेक्शन इंटीग्रिटी ये भी तकरीबन हमारे उसमें नहीं आता है। हमारे उसमें आता है फेक एंगेजमेंट। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर एक तो ये है कि हम लाइक फॉर लाइक नहीं कह सकते, मतलब वीडियो के अंदर ये नहीं कह सकते मैं आप मुझे लाइक करो मैं आपको लाइक करूँगा, इस तरह की चीज़ें मना है, ठीक है। फेक एंगेजमेंट के अंदर एक ये भी चीज़ आती है कि अगर आप वो करें, पैनल से फॉलोवर लें, लेकिन मैं आपको ना एक वीडियो अलग से बना के दूँगा
उसके अंदर आपको बताऊंगा कि पैनल से अगर आप व्यूज़ ले भी लें या फॉलोअर ले भी लें तो आपने लेने वो कब हैं, ताकि ना वो इस कैटेगरी में हम ना आए, फेक इंगेजमेंट में आए। हालांकि तकरीबन कोई अब 1 साल होने वाला है ये पैनल से फॉलोअर भी लेते हैं और उनको मोनेटाइज भी करते हैं, तो हालांकि वो आता है इसी कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं जैसे बता रहा था कि अगर हम कम्युनिटी गाइडलाइन को समझ लें तो हमें ना मतलब उसको बाईपास करना आसान हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है अच्छा ये बात कह रहा है। लेकिन अगर इसी काम को मैं थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल इशू बना के और कर लूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ये जो फॉलोअर वाली जो बात है ना, ये चूँकि आगे भी आएगी तो वहाँ पे मैं जो आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा। लेकिन बहरहाल फेक इंगेजमेंट को आप अपने जहन में ज़रूर रखें। उसके बाद आ जाती है ये मेन चीज़, ये हमारे उससे रिलेटेड है, अनओरिजिनल कंटेंट। अनओरिजिनल कंटेंट का वो ये कह रहा है या रिप्रोड्यूस, मतलब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, दोबारा से उसको तैयार करना आसान अल्फाज में, या ऐसा कंटेंट जो किसी और जगह से उसको कॉपी किया हो और आपने उसको वैसे ही अपलोड कर दिया हो। जैसे मसलन आपने यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड की, इसके अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं किए या थोड़ी बहुत कोई एडिट कर दिया और उसके बाद उसको लगा दिया, तो ये अनओरिजिनल कंटेंट में आता है। तो या ऐसा कंटेंट जिसके अंदर कोई वाटर मार्क हो। अब अक्सर हम जैसे किसी टूल से वीडियो भी बनाते हैं, अक्सर उसका ना वाटर मार्क भी आ रहा होता है, तो ये थोड़ा सा ना हमारे काम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वाटर मार्क भी ना आए, किसी का लोगो भी ना आए, बस ये चीज़ें ना आए और ओरिजिनल में, तो इस वजह से ना कॉपीराइट को मना करते हैं। अच्छा, कॉपीराइट में ना वो काम कर सकता है जिसका ना मतलब कोई 2-3 साल का ना एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये जो कॉपीराइट की जो गेम है ना, ये दिन ब दिन तब्दील होती जाती है। तो इसमें ना इंसान ये नहीं कह सकता कि यार अगर ये चीज़ मैंने सीखी है तो हो सकता है कि 2 महीने तक चल जाएगी, ऐसा नहीं। एक चीज़ आपने सीखी है ना, हो सकता है कि ये 1 महीने भी चले या उससे भी कम टाइम में चले, क्योंकि जिस चीज़ को टिकटॉक अलाउ नहीं करता ना, हम वो करते हैं, तो कभी-कभी ना उसको पकड़ भी लेता है वो। तो इस वजह से ना अनओरिजिनल कंटेंट जैसे कॉपी, अक्सर लोग मतलब कहते हैं कि यार कॉपीराइट के बारे में काम करना है, तो मुझे तकरीबन कोई 2 साल होने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि कॉपीराइट नहीं यार, बंदा जितना भी काम कर ले ना वो ओरिजिनल कर ले। ओरिजिनल में ये है कि यार हर महीने आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांस होते हैं, कॉपीराइट में नहीं। कॉपीराइट में अकाउंट जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, अक्सर तो मोनेटाइज ही नहीं होते। अच्छा, जुआ और ये अल्कोहल, ये तंबाकू, ड्रग्स वगैरह, ये ज़ाहिर है हमारी वीडियोज़ के से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा और मोर इन्फॉर्मेशन में अगर जाएँ तो उन्होंने मज़ीद कुछ वो चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको वो अगली चीज़ बताता हूँ जो कि समझना ज़रूरी है। आजकल अगर आप थोड़ा-सा पुराना काम कर रहे हो ना, तो आपको वैसे ये इशू आ चुका होगा, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, जब आप काम करेंगे ना अक्सर आपको ये इशू देखने को मिलेगा। टिकटॉक आपको ये कहेगा कि आपने ना कोई ओरिजिनल वीडियो बनाई है, लेकिन टिकटॉक आपको ये कहेगा कि यार आपने ये जो आइडिया है ना किसी और जगह से कॉपी किया है, और इस वजह से ये हमने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया या अनओरिजिनल इसको कर दे दिया, ये लो क्वालिटी इशू दे दिया। अब उसकी ना वजह मैं बता देता हूँ कि ये वजह क्यों है, ये मतलब आ क्यों रहा है। देखो, टिकटॉक के ऊपर ये है कि पहले से हम इस तरीके से काम कर रहे थे कि हमने किसी एक बंदे का ओरिजिनल कंटेंट देखा ना, उसके बाद उसी तरीके से वही सेम टू सेम बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब इतना ज़्यादा कंटेंट एक ही उसके ऊपर होने लगा ना, जैसे कैट स्टोरीज़ थी, सारे लोगों ने एक जैसी बनाई, तो टिकटॉक ने उसके ऊपर जो है ना वो ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप थोड़ा डिफरेंट करो। आप आइडियाज़ कॉपी कर रहे हो, उसी को दोबारा से बना के उसी को ही लगा रहे हो, क्योंकि आप एआई को मतलब अगर आप कोई तस्वीर दें एआई को, इसको चैट जीपीटी को, आपको वैसे की वैसे ही बना के दे देता है। इसी तरीके से अगर आप कुछ सीन्स दें तो वो उसकी प्रॉम्प्ट आपको दे देता है सेम टू सेम, मतलब वो सेम टू सेम ना वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो अब टिकटॉक के ऊपर इतना ज़्यादा जब सेम कंटेंट जाने लगा ना, तो उसने अभी पिछले महीने की ये बात है, कुछ पिछले 1 महीना पूरे इसमें यही वो इशू देता रहा वो। एएसएमआर की वीडियोज़ थी, सेम कटिंग जो गूगल वीओ 3 के ज़रिए जो थी, वो सारी की सारी चूँकि एक जैसी बन रही थी, तो उसके ऊपर वो टिकटॉक ने इशू देना शुरू कर दिया। मकसद ये है कि अगर आपने एक चीज़ सीखनी है ना, जिस तरीके से मतलब मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, आपने वो मेथड सीखना है, वो तरीका सीखना है कि किस तरीके से वीडियोज़ बनती हैं। उसके बाद फिर आपने ना चैट जीपीटी की मदद से खुद कुछ नया शुरू करना है, उसी के मुताबिक फिर काम करना शुरू करना है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि यार एएसएमआर की जो वीडियोज़ हैं ना, मसलन मैंने सेब काट के दिखाया, तो आप सेब ना काटो, बल्कि आप ये देखो कि यार आप कोई और मतलब आप
मोबाइल के वो कर लें, मोबाइल कटिंग, ठीक है। इसके अलावा माउस कटिंग, पीसी, एलसीडी या एलईडी, ये इस तरह की मतलब ना डिफरेंट चीज़ें अगर हो जाए ना, इनके अंदर भी अगर कुछ चेंजेस कर लें तो मतलब इस तरह से तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सेव कटिंग का बताया, आप भी सेव कटिंग करते रहेंगे तो इसके ऊपर फिर वो इशू आएगा। तो ये मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस तरह से। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने चीज़ों को तब्दील करना है, बाकी आपने तरीका सीखना है। और पहले भी मतलब तरीका ही सीखते थे, ये जितने भी स्टूडेंट थे वो तरीका सीखते थे, उसके मुताबिक फिर कुछ ना कुछ अपने ज़हन के मुताबिक उसमें तब्दीली ले आते थे। तो ये थी मेन चीज़ जिसकी वजह से ना मैंने ये वीडियो मतलब दोबारा बनाई है और इस चीज़ को इसके अंदर लाज़मी तौर पे शामिल किया है, ताकि आपको ना पता हो या आगे खुदा न खास्ता जो मसला आ सकता है उसका आपको पता हो। जब नई चीज़ें आती है ना तो मैं वीडियो मतलब नए बना के उसको उस चीज़ के अंदर शामिल कर देता हूँ, ताकि अब जैसे आप अभी इसी महीने को ना, ताकि आपको आज के दिन का टाइम का पता हो कि आज हमें किस तरह से काम करना है, कौन-कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं और कौन-कौन से नहीं आ सकते। तो यहाँ पे अगर मैं इसका खुलासा बयान करूँ ना, तो वो ये है कि वैसे तो जो जितने ऊपर कैटेगरीज़ गुज़रे थे ना, उनमें से हमें किसी के अंदर कोई मसला नहीं आने वाला। हमें अनओरिजिनल के अंदर मसला आ सकता है, फेक एंगेजमेंट और अनओरिजिनल। क्योंकि ऊपर की जो गेम है ना, वो हम इस तरह के काम करते नहीं, तो हमारे ऊपर वो इश्यू भी नहीं आएगा, मतलब वो चीज़ भी अप्लाई नहीं होगी। 2 चीज़ें ये हो गई, अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज़ है तो आपको आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई होगी, अकाउंट डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। और अगर आपका जो अकाउंट है ये मोनेटाइज़ नहीं है तो फिर आपको सिंपल अनओरिज उसके मतलब इनएलिजिबल इश्यूज़ आएँगे। तो ये 2 फ़र्क हैं मोनेटाइज़ और नॉन मोनेटाइज़ के दरमियान। तो इस चीज़ से आपने बचना है। और अगर कोई ये बात नहीं, अगर आ भी जाता है ना तो अक्सर जो है ना उसकी अपील करने के बाद वो रिस्टोर भी हो जाता है, लेकिन अक्सर होता भी नहीं है। मतलब जब अक्सर वो ये समझते हैं कि हाँ यार हमने गलत दे दिया, तो वो उसको रिस्टोर कर देते हैं, यानी दोबारा से बहाल कर देते हैं। और अगर वो ये देखते हैं कि नहीं हमने तो ठीक ही किया है, मतलब इस वीडियो को रिमूव करके ठीक ही किया है, तो फिर उसके बाद वो अपील को भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हमने कहा इसको दोबारा से बनाएँ। तो आपने यही करना है कि बेशक स्लो चलें, आहिस्ता-आहिस्ता चलें, कोई मसला नहीं, लेकिन आप ओरिजिनल के ऊपर चलें। ओरिजिनल के ऊपर चलने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। कॉपीराइट में जैसे शुरू से मैं बताता रहा हूँ, शुरू से मना भी करता रहा हूँ, और उसमें ये है कि भाई आज चल रहा है, परसों जो है ना आपका पेज ख़राब हो जाएगा, अकाउंट ख़राब हो जाएगा। अब टिकटॉक का ज़्यादा मसला क्या है? टिकटॉक का ज़्यादा मसला ये है कि अगर आपने कॉपीराइट काम करके कोई $100-200 बना लिया ना, उसके बाद टिकटॉक ने आपको पकड़ लिया, तो वो सारे के सारे वापस ले लेते हैं, मतलब रिफ़ंड हो जाते हैं सारे डॉलर। तो ये है बहुत बड़ा नुकसान। अगर यकीन करें कि अगर ये ना होता ना, अच्छा मैं आपको फ़ेसबुक की एक चीज़ बताऊँ। फ़ेसबुक में ये होता है कि अगर आपका पेज ख़राब भी हो जाता है ना, तो फिर आपको मतलब वो ना वो रिफ़ंड नहीं होते, वो आपको मिल जाते हैं। मतलब आपने $100 बना लिए, 200 बना लिए, कॉपीराइट से बना लिए, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर पेज ख़राब भी हो जाए ना, तब भी वो आपको मिल जाते हैं। ये मतलब उसकी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो चीज़ नहीं चलती, जिसकी वजह से हमने भी फिर कॉपीराइट के ऊपर जो है ना वो मतलब साथ नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि यार ओरिजिनल ही करो, ताकि क्योंकि एक तो इंसान बड़ी मुश्किल से बनाता है, अच्छा फिर वो रिफ़ंड हो जाए तो यार वो डबल ही दुःख होता है। बस वो छोटे-छोटे हार्ट अटैक बंदे को हो रहे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। वैसे काम करने में कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना वो इंसान ज़्यादा मायूस हो जाता है। एक बंदे को ना आ रहा हो ना तो कोई मसला नहीं है, मतलब कुछ बना ही नहीं, लेकिन अगर एक बन के वापस चले गया ना, तो ये थोड़ा-सा ना ज़्यादा मायूसी की बात हो जाती है। बस इस वजह से, और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, और बाकी चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे किसी भी वीडियो के अंदर कोई मसला नहीं आएगा, बस ये 2 चीज़ें और 3 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। इसके अलावा फिर भी कोई चीज़ नहीं आती तो आप पूछें, इंशाल्लाह फिर आगे अपने दूसरी क्लासेस की तरफ चलेंगे। ठीक हो गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।